Hey everyone, welcome to with IQ Aura, your go-to place for smart learning and real knowledge. So let's begin with today's topic as we are going to discuss about a Foley catheter. कि फॉली कैथेटर होता क्या है, ये किस लिए यूज़ होता है, इसकी कॉम्प्लिकेशंस क्या हैं और ये किस तरह की ट्यूब होती है। जैसे आप देख सकते हैं कि ये एक फॉलिस कैथेटर हमने पिक्चर में आपको शो किया है। इसके कुछ पार्ट्स हैं और डिफरेंट साइजेस में अवेलेबल होता है। सो लेट्स बिगिन टू स्टडी। ये एक मेडिकल डिवाइस है जो कि ड्रेन आउट करती है यूरिन को आपके ब्लैडर से जब एक पेशेंट यूरिनेट नहीं कर सकता नेचुरली ड्यू टू एनी रीज़न। It is the most commonly used tool in hospitals worldwide. In this video, IQ explains the Foley catheter using real medicine science, no myths, no fear. Before starting further, हमें सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि what is Foley catheter? Basically एक sterile flexible tube होती है जो कि insert करी जाती है पेशेंट के यूरिथ्रा से उसके ब्लैडर तक to continuously drain urine. Now let's talk about the parts of Foley catheter. नंबर 1 पे अगर हम बात करते हैं तो आती है कैथेटर ट्यूब जो कि यूरिन को ड्रेन आउट करती है। सेकंड पे आपके पास होता है बलून जो कि कैथेटर को उसकी पोजीशन पर होल्ड करके रखता है, अंदर जाके यूरिथ्रा ब्लैडर में जाके वो इन्फ्लेट करता है ताकि पेशेंट जो है मूव हो या वॉक करे तो उसकी मूवमेंट से आपका फॉली कैथेटर आउट ना हो। थर्ड, इन्फ्लेशन पोर्ट जो कि इन्फ्लेट करती है बलून को। देन आपके पास फोर्थ पर होता है ड्रेनेज पोर्ट जो कि कनेक्ट होता है यूरिन बैग से। और लास्ट आपके पास होता है यूरिन कलेक्शन बैग जिसमें आप पेशेंट का यूरिन स्टोर किया जाता है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट टाइप्स एंड साइज ऑफ फॉली कैथेटर। अगर हम ड्यूरेशन के हिसाब से बात करें तो शॉर्ट टर्म कैथेटर होता है टेम्पररी यूज़ के लिए जो कि लेटेक्स मटेरियल से मेड अप होता है। सेकेंड चीज़ है लॉन्ग टर्म जिसको हम इंडवेलिंग कैथेटर भी कहते हैं, वो होता है फॉर अ लॉन्ग पीरियड लाइक वीक्स के लिए काफ़ी, जो कि मेड अप होता है सिलिकॉन मटेरियल से। देन इफ़ वी टॉक अबाउट द साइज़ तो एडल्ट्स में 12 to 18 कंसीडर्ड की जाती है रेंज। एज यू कैन सी इन द पिक्चर के साइज़ कैसे पता चलता है वो आपको दिखाया गया है जूम करके। देन आप लोग कलर से भी इसको इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि कौन से साइज़ का कैथेटर है। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग जो यहाँ पे नोट करनी है वो ये है कि अगर आपके पास कोई ऐसी फीमेल आती है जो कि अनमैरिड है तो उसमें आप लोग सबसे स्मॉल साइज़ का कैथेटर यूज़ करते हैं। एंड इफ़ मल्टी पैरस वुमेन आती है जो उसके मल्टीपल बर्थ्स कर चुकी है तो फिर आप कोई भी कैथेटर यूज़ कर सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन हर साइज़ एंड वेट। बट अगर कोई नली पैरस वुमेन आती है जो कि बर्थ किसी उसके नहीं हुए, मतलब उसके भी शादी हो चुकी है बट उसके बर्थ नहीं हुए, तो ऐसी फीमेल्स को हम नली पैरस वुमेन्स कहते हैं। तो उसमें भी आप सबसे छोटे साइज़ का कैथेटर यूज़ करते हैं। दिस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग विच यू ऑल हैव टू कीप इन योर माइंड। नाउ द नेक्स्ट थिंग इज़ कि वाई इज़ फॉली कैथेटर यूज्ड। तो फॉली कैथेटर हम उन पेशेंट्स पे यूज़ करते हैं जो यूरिनरी रिटेंशन का शिकार होते हैं, मतलब वो यूरिन पास नहीं कर पा रहे होते। सेकंड, उनकी कोई सर्जरी होनी होती है या वो किसी सर्जरी से गुजरे होते हैं, या फिर हमें एक्यूरेट यूरिन आउटपुट मॉनिटर करना होता है। फोर्थ इज स्पाइनल कॉर्ड इंजरी होती है। फिफ्थ इज लाइक इंसिजन या क्रिटिकल कंडीशन में होते हैं। ब्लैडर आउटलेट ब्लॉकेज होती है या फिर लॉन्ग टर्म ब्लैडर मैनेजमेंट की ज़रूरत होती है। ये कन्वेंस नहीं बल्कि मेडिकल नेसेसिटी होती है। नाउ दिस इज़ द पिक्चर ऑफ द इंस्ट्रूमेंट्स एंड द रिक्वायरमेंट्स वी नीड टू इंसर्ट अ फॉली कैथेटर। Moreover, IQ Aura is attaching a video in which you will learn the each and every process of sterilization and inserting a Foley catheter in a male patient. So do watch it carefully, and if you have any question you may ask in the comment section below. Ever wondered how a Foley catheter is inserted in males? Let's walk through the procedure. First, the patient is positioned comfortably, usually lying flat. The genital area is cleaned with antiseptic to reduce the risk of infection. Sterile gloves and equipment are a must throughout the process. Next, a sterile, lubricated,
Foley catheter is gently introduced into the urethral opening at the tip of the penis. The catheter is advanced slowly and carefully through the urethra. Patients may feel some pressure as it passes, but force is never applied. Once urine begins to flow, it means the catheter has entered the bladder. At this point, a small balloon at the tip of the catheter is inflated with sterile water to keep it securely in place. Catheter is then connected to a drainage bag, ensuring continuous urine collection. Now let's talk about the risk and complications of Foley catheter. Firstly, अगर रॉन्ग तरीके से यूज़ किया जाए तो फॉली कैथेटर प्रॉब्लम कर सकता है, लाइक वो यूटीआई कर सकता है, ब्लैडर इरिटेशन कर सकता है, कैथेटर ब्लॉकेज या लीकेज हो सकती है, गलत इंसर्शन से इंजरी भी हो सकती है। ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस पुअर हाइजीन या बिला ज़रूरत लंबी टाइम के लिए यूज़ की वजह से देखी गई है। नाउ दिस इज़ द बेसिक कैथेटर केयर, जिसमें आपको कैथेटर को स्टेराइल रखना है, बिफोर प्लेसिंग कैथेटर अपने हैंड्स को क्लीन रखना है, ग्लव्स वेयर करने हैं, यूरिन बैग को हमेशा ब्लैडर से नीचे रखें, ट्यूब को ट्विस्ट करने या फिर उसको खींचने से बचना चाहिए, पानी पेशेंट को ज़्यादा इंटेक करना चाहिए, कैथेटर की इंसर्शन और रिमूवल सिर्फ ट्रेन मेडिकल स्टाफ को ही करनी चाहिए। Now these are the some common myths which we listen about the catheter. That catheter हमेशा डेंजरस होता है, कोई कैथेटर डाल सकता है कोई भी, या फिर पेन नॉर्मल होता है। अगर हम इसकी रियलिटी पे बात करें तो सही तरीके से यूज़ किया जाए तो फॉली कैथेटर सेफ, अफेक्टिव और लाइफ सेविंग होता है। एंड नाउ लेट्स टॉक अबाउट द लास्ट थिंग कि मेडिकल डिवाइसेस जैसे फॉली कैथेटर को समझना क्यों ज़रूरी है। अगर हम इसको समझेंगे नहीं तो हम सारी लाइफ इससे डरते रहेंगे और कभी अगर नीड हुई तो भी हम इसकी तरफ नहीं जाएंगे। पेशेंट कॉपरेशन इम्प्रूव होती है इसको समझने से, कॉम्प्लिकेशन से बचता है इंसान और हेल्थ अवेयरनेस बढ़ती है। इसीलिए हमेशा ऐसी एडवाइसेस सुननी भी चाहिए और इन्फॉर्मेशन लेनी भी चाहिए। Because medicine is about understanding, and understanding begins with knowledge.